यह वीडियो उनके लिए है जो अगले कुछ ही दिनों में विपश्यना के 10 दिन के शिविर में जा रहे हैं। विपश्यना किस तरह काम करती है, इसके क्या लाभ है, शिविर अच्छे से हो इसके लिए शिविर के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। अगर आप पहली बार शिविर में जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक स्कूल में बच्चों को बीज बोना और पौधे उगाना सिखाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए सभी बच्चों को नज़दीक के एक बगीचे में थोड़ी थोड़ी ज़मीन और ज़रूरी सामान दिया गया। फिर अगले 10 दिन तक अध्यापक ने बच्चों से बीज बोने और पौधों की देखभाल से जुड़े काम करवाए। 10 दिन बाद ज़्यादातर बच्चों की ज़मीन पर पौधे उग आए, लेकिन कुछ की ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगा। जब अध्यापक ने कारण की जांच की तो 3 बातें सामने आई। कुछ बच्चे जिस दिन बीज बोना था उस दिन स्कूल नहीं आए थे, इसलिए उनका बीज बोना ही छूट गया था। कुछ बच्चों ने बीज तो बो दिए लेकिन उसे रोज पानी नहीं डाला, और बाकी बच्चों ने बीज भी बोए और पानी भी डाला, लेकिन उन्होंने पौधों की चारों ओर बाड़ नहीं बनाई। तो पौधे निकले लेकिन बच नहीं पाए। कहानी का सार है, अगर पौधा उगाना है तो जो जो जरूरी काम है वो करने ही पड़ेंगे। कहीं भी कमी रह गई तो पौधा नहीं उगेगा। इसी प्रकार विपश्यना की सफलता के लिए भी 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है: शील पालन, ध्यान और प्रवचन। इन सब का महत्व भी कहानियों से ही समझते हैं। सोचिए, एक वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर पानी से भरा एक टब रखा है और आसपास कुछ जरूरी सामान भी पड़ा है। अब हम मशीन चालू करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ खराबी है, इसलिए वो जोर जोर से हिलने लगती है। जैसे ही मशीन हिलती है, ऊपर रखा टब भी हिलता है और उसमें से पानी छलक कर आसपास रखी चीजों को भिगो देता है। इससे हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हम टब को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे से जब मशीन ही जोर से हिल रहा हो तो ऊपर से टब को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होता। इसका सही उपाय है मशीन की मरम्मत करना। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारी सुख शांति, दया, सब्र, ये सब उस पानी से भरे टब जैसे है। हमारा शरीर खुद एक वॉशिंग मशीन की तरह है और इसमें खराबी है ढेर सारी गांठें। जैसे किसी वस्तु की लालसा, किसी इंसान पर क्रोध, किसी के प्रति मोह, किसी की चाह, किसी का डर, तो किसी चीज के प्रति घृणा या नफरत। ये बाहरी वस्तु या व्यक्ति स्विच की तरह काम करते हैं। जब इनमें से कुछ भी हमारे आसपास नहीं होता, वो स्थिति बंद वॉशिंग मशीन जैसी होती है। ऐसे वक्त हम खुश और शांत होते हैं, लेकिन हमें जिस पर गुस्सा आता हो वो अगर हमारे सामने आ जाए तो क्रोध की वो गांठ हिलने लगती है। गांठ छोटी हो तो ये हलचल हल्की सी होती है, लेकिन गांठ अगर बड़ी है तो वो पूरे शरीर को हिला देती है। कहते हैं ना, खून खौल उठता है। शरीर के ये कंपन मन की सुख शांति, सब्र, दया सब डगमगा देते हैं। नतीजा झगड़ा, दुख और बेचैनी। ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हम तय करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम शांति और सब्र बनाए रखेंगे। लेकिन मन ही मन किए गए ऐसे संकल्प पानी से भरे टब को थामे रखने जैसा है। जब तक बटन नहीं दबता तब तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कोई अनचाही घटना होती है वही गांठ फिर पूरे शरीर को हिला देती है और फिर वही कहानी। नियंत्रण नहीं रहता, सब्र का बांध टूट जाता है और नतीजा फिर वही झगड़ा, दुख और बेचैनी। अभी तक हमने क्रोध की बात की, लेकिन यही बात हर जगह लागू होती है। जैसे खाने में कंट्रोल रखने की कितनी ही ठान ली हो, जब पसंदीदा चीज सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। जब शरीर ही जोर जोर से मांग कर रहा हो तब मन के संकल्प छूमंतर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हम चाहे मन में कितनी बार सोच ले कि चूहे, छिपकली आदि से डरना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामने आ जाए डर अपने आप लग ही जाता है। जब पूरा शरीर अंदर से कांप रहा हो तो मन की सारी निडरता गायब हो जाती है। तो इस तरह बाहरी व्यक्ति, वस्तु या घटनाएं न चाहते हुए भी हमें प्रभावित कर देती है। और आगे मजे की बात यह है कि यह असर सिर्फ उनके आसपास होने पर ही नहीं, बल्कि केवल उनकी यादों से भी होता है।
जैसे एक पल हम शांति से बैठे हैं, लेकिन अचानक कोई पुरानी बुरी घटना याद आ जाए तो अगले ही पल हम बेचैन हो जाते हैं। वह घटना तो सिर्फ एक बार घटी थी, लेकिन उसके कारण बनी गांठ जितनी बार वो घटना याद आती है उतनी बार हमें बार बार दुखी करती है। यहां भी उस घटना को सिर्फ मन से भुलाने की कोशिश करना काफी नहीं है। जब तक शरीर की वो गांठ नहीं पिघलती तब तक जड़ से मुक्ति नहीं मिलती। अब तक की पूरी चर्चा का सार यह है कि दुख, डर, क्रोध, अशांति इत्यादि को हम मन की समस्याएं मानते हैं, लेकिन असल में वे मन से ज्यादा शरीर की समस्याएं हैं। जैसे लावा पहाड़ से बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि समस्या पहाड़ में है। लावा का असली स्रोत तो जमीन के नीचे है। पहाड़ तो बस उसके बाहर आने का रास्ता भर है। ठीक वैसे ही दुख, डर, गुस्सा मन से बाहर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या मन में है। उनकी असली जड़ शरीर की गहराई में जमी हुई गांठें हैं। मन तो बस उनके प्रकट होने का माध्यम है। बिना अनुभव किए इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए, इन सब मामलों में हम मन से कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी बार बार नाकाम होते हैं। यही इस बात का संकेत है कि असली समस्या मन में नहीं बल्कि कहीं और है। अगर मामला मन का होता तो मन पर काम करने से सब ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असल में दिक्कत मन से ज्यादा शरीर में है। इसलिए इसका असली उपाय है शरीर की मरम्मत करना, यानी कि शरीर की इन गांठों को दूर करना। और यहीं पर हमारी मदद करती है विपश्यना। विपश्यना इन गांठों तक पहुंचने और इन्हें जड़ से मिटाने की कला है। पहले यह जानते हैं कि इन गांठों तक पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले यह समझ ले कि ये गांठें कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि मानसिक गांठें होती है। जैसे हवा को हम सीधा नहीं देख सकते, लेकिन पत्तियों की हलचल से पता चलता है कि हवा चल रही है, वैसे ही इन गांठों को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन इनके असर से शरीर में जो हरकत होती है, जो संवेदनाएं होती है, वो महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध की गांठ से सांस छोटी हो जाती है, सीने में गर्मी और धड़कन तेज हो जाती है, दांत भींचने लगते हैं। डर की गांठ से सीने में तनाव और पैरों में थरथराहट होती है, और अपने प्यार के साथ होने पर पेट में तितलियां उड़ने लगती है। ये सब मोटे मोटे स्तर पर तो हमें दिखता है, लेकिन मरम्मत करने के लिए इतना काफी नहीं है। जैसे मशीन की मरम्मत करनी हो तो सिर्फ बाहर के कंपन देखकर काम नहीं चलेगा। यह भी समझना पड़ेगा कि कंपन अंदर से कहां से आ रहे हैं। ठीक वैसे ही गांठों की जड़ तक पहुंचने के लिए संवेदनाओं को भी अंदर से साफ साफ देखना जरूरी है। तो चलो ये तो समझ गए कि संवेदनाओं को अंदर से स्पष्ट रूप से देखना है, लेकिन इस काम में दिक्कत यह है कि ये संवेदनाएं बहुत सूक्ष्म होती है और रोजमर्रा के कामों के बीच इन्हें नोटिस करना लगभग नामुमकिन है। जैसे गुस्से में जब आंख बबूला हो रहे हो तब सामने वाले को क्या सुनाए ये सोचने की बजाय छाती में गर्मी, तेज धड़कन, उथली सांस, ये सब नोटिस करना बिना अभ्यास के करीब करीब नामुमकिन है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है पहले मन को शांत करना। इस विषय में शरीर मानो मटमैला पानी है और संवेदनाएं उसके तल में पड़े सिक्कों जैसी है। अगर मटमैले पानी को हिलाते रहेंगे तो नीचे पड़े सिक्के कभी साफ दिखा ही नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहले पानी को हिलाना बंद करना होगा, फिर थोड़ा वक्त देना होगा ताकि मिट्टी नीचे बैठ सके। इतना करने के बाद ही नीचे पड़े सिक्के साफ दिखाई देंगे। हमारे शरीर की संवेदनाएं तली में पड़े सिक्कों जैसी है और मन में चलते विचार मिट्टी जैसे है जो उन सिक्कों को देखने में बाधा डालते हैं। रोजमर्रा की घटनाएं इस पानी में नई नई मिट्टी डालती रहती है और पुरानी मिट्टी को भी हिलाती रहती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि घटना बड़ी ही हो। कभी कभी किसी के बस 2 शब्द कह देने से ही मन घंटों तक उसी बात में उलझा रहता है। ये सारी हलचल रोकने के लिए जरूरी है कि कुछ समय के लिए हम बाहर की घटनाओं से पूरी तरह अलग हो जाए। ऐसा करने पर मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचार नीचे बैठने लगते हैं और शरीर की गहराई में छिपी संवेदनाएं स्पष्ट होने लगती है। आमतौर पर इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। शिविर के पहले 3.5 दिन आनापान साधना करवाई जाएगी। ये साधना
मन को शांत कर संवेदनाओं तक पहुंचने में मदद करती है। अब यहां पर आप शील पालन का महत्व समझ गए होंगे। दूसरों से संपर्क मन के पानी को बार बार हिला देता है। आर्यमौन और अन्य शीलों का पालन इस हलचल को रोकता है जो मन को शांत होने के लिए जरूरी है। इसलिए शील का पालन पूरी ईमानदारी से करें। अगर पहले ही कदम पर गलती करेंगे तो गांठें खोलने का काम शुरू ही नहीं होगा। तो शील पालन को हल्के में बिल्कुल मत लें। जब शील पालन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आता है, ठीक है, संवेदनाओं तक तो पहुंच गए, लेकिन इन गांठों को नष्ट कैसे करें? तो इस संदर्भ में गांठें गुब्बारे जैसी होती है। आपने शायद गुब्बारा फुलाने वाला पंप देखा होगा। अगर हम इसे धक्का दे तो भी गुब्बारा फूलता है, और अगर खींचे तो भी गुब्बारा फूलता है। लेकिन अगर कुछ भी ना करे तो हवा अपने आप बाहर निकल जाती है और गुब्बारा धीरे धीरे छोटा हो जाता है। हमारे शरीर की गांठें भी इसी गुब्बारे की तरह छोटी बड़ी होती है। और इसका पंप क्या है? पंप है इनसे पैदा होने वाली संवेदनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रियाएं दो तरह की होती है, राग और द्वेष। राग का मतलब है प्रिय संवेदनाओं को बनाए रखने की इच्छा। जैसे जब कोई हमारी तारीफ करता है तो उठने वाली संवेदनाएं शरीर को सुखद लगती है। इसलिए शरीर चाहता है कि हमारी प्रशंसा बार बार होती रहे। यह राग पंप को संवेदनाओं की ओर धकेलने जैसा है। इससे हमारी रागात्मक गांठें और बड़ी हो जाती है। द्वेष का मतलब है अप्रिय संवेदनाओं से बचने की कोशिश। जैसे जब हमें कोई अपशब्द कहे तो उससे उठने वाली संवेदनाएं शरीर को अप्रिय लगती है, इसलिए वो उनसे दूर होने की कोशिश करता है। यह द्वेष पंप को संवेदनाओं से दूर खींचने जैसा है, लेकिन इससे भी गांठ बड़ी ही होती है। संक्षेप में, संवेदनाओं के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया, चाहे राग हो या द्वेष, गांठों को और बढ़ाती जाती है। इन्हें छोटा करने का एक ही तरीका है, कोई प्रतिक्रिया न करना। मतलब संवेदनाओं पर राग या द्वेष जगाए बिना केवल समता बनाए रखना। समता रखना ऐसे है जैसे पंप को हाथ से छोड़ देना। ऐसा करने से गांठ को हवा मिलना बंद हो जाती है। फिर वो गुब्बारे की तरह धीरे धीरे छोटी होने लगती है और अंततः पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये बात बुद्धि से तो समझ गए कि समता रखना जरूरी है, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो एक समस्या आती है। समस्या है समता की भावना सिर्फ चेतन मन ही कर सकता है। अर्धचेतन या अचेतन मन समता रखना नहीं जानता। वो बस राग या द्वेष ही कर सकता है, जिससे हमारी गांठें लगातार बड़ी होती रहती है और इन दोनों मनों के बीच बेहोशी की एक मोटी दीवार होती है। शिविर के चौथे दिन से विपश्यना साधना शुरू होगी। इसमें शरीर की संवेदनाओं को लक्ष्य बनाकर ध्यान करना होता है। इस प्रकार 6-7 दिनों तक लगातार ध्यान करने से बीच की यह दीवार कुछ कुछ जगहों पर टूटने लगती है। इन छेदों से समता को संवेदनाओं तक पहुंचाया जा सकता है। जब समता वहां पहुंचती है तो गांठों को राग द्वेष का बल मिलना बंद हो जाता है। फिर वो गांठें धीरे धीरे छोटी होने लगती है और आखिरकार पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो गांठों का नाश इस तरह से होता है। यहां हम समझ सकते हैं कि शिविर में इतना अधिक ध्यान क्यों करवाया जाता है। ध्यान से इस दीवार को भेदना पानी की धार से पत्थर काटने जैसा है। इस काम में पेचीदा कुछ नहीं है। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान या कौशल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। यही कारण है कि शिविर में इतने दिनों तक ध्यान कराया जाता है। मन को शांत करने से लेकर समता को गहरे में उतारने तक का पूरा अभ्यास होने में औसतन 9-10 दिन लगते हैं। यही कारण है विपश्यना का पहला शिविर 10 दिन का होता है। यहीं पर हम एक और बात भी समझ सकते हैं। संवेदनाओं के अलावा किसी भी मूर्ति, आकृति, शब्द या मंत्र का ध्यान इस दीवार को भेदने में बाधा डालता है और बिना इसे भेदे गांठों को पिघलाने का काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान के दौरान मूर्ति, आकृति, शब्द या मंत्र को बीच में न आने दे और सीधा संवेदनाओं पर ही ध्यान करे। इसी को आसान बनाने के लिए शिविर के दौरान कोई भी पूजा पाठ, कर्मकांड या अन्य प्रकार की ध्यान साधना करना मना होता है। कुल मिलाकर ध्यान के बारे में कहें
तो शिविर के हर एक सेकंड को पानी की एक बूंद माने और जितना हो सके इन बूंदों का पूरा सदुपयोग करने की कोशिश करें। तो अब तक हमने शील पालन और ध्यान का महत्व समझा। ये दोनों करने वाली बातें थी। अब तीसरी जो बात है वो समझने वाली बात है। वो है रोज शाम को होने वाले आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी के प्रवचन। इस वीडियो में जो हमने समझा वो तो बस 10 दिनों का एक प्रारंभिक परिचय था। विपश्यना का पूरा विज्ञान, इसे करने का सही तरीका, सब कुछ विस्तार से शाम के प्रवचनों में समझाया जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों बिल्कुल वैसे ही करना है, ये सब प्रवचनों में पूरी तरह स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए प्रवचन बहुत ध्यान से सुने और समझे। अगर प्रवचन ठीक से नहीं समझे तो ध्यान गलत तरीके से कर बैठेंगे, और अगर ध्यान गलत हुआ तो विपश्यना का असली असर नहीं मिलेगा। इसलिए सारे प्रवचनों को ध्यान से सुने और समझे। ये प्रवचन इतने विस्तृत होते हैं कि दिन भर ध्यान करते समय अगर मन में कोई प्रश्न उठे तो उसका उत्तर शाम के प्रवचन में ज्यादातर मिल ही जाता है। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाए या प्रवचन की कोई बात स्पष्ट न हो तो सहायक आचार्य से पूछकर समझ ले। बिना समझे या मन में कोई शंका रखकर काम न करे। ऐसा करने से सही तरह काम करने में आलस हो सकता है। तो ये हो गई तीसरी महत्वपूर्ण बात। जैसे हमने पौधों के बारे में समझा था, अगर पौधा उगाना है तो जो जो करना जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। कहीं भी कमी रह गई तो पौधा नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह विपश्यना का पौधा उगाने के लिए भी ये 3 बातें अनिवार्य है: शील पालन, ध्यान और प्रवचनों की सही समझ। इनमें से कहीं भी कमी रह गई तो विपश्यना का फूल नहीं खिलेगा। इसलिए शिविर के पहले ही दिन से पूरी लगन के साथ काम करने के लिए अपने मन को मानसिक रूप से तैयार कर ले। अब यहां पर नए साधक शायद सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत आखिर क्यों करें, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं विपश्यना के लाभों पर। जैसे कि हमने देखा, विपश्यना शरीर की गहराई में छिपी गांठों तक पहुंचने और उन्हें जड़ से नष्ट करने की कला है। इस तरह काम करते करते जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से जुड़ी कोई गांठ नष्ट हो जाती है तो हम उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति या उससे जुड़ी कोई पुरानी याद हमें दुखी या क्रोधित करती है। ऐसे में वो गांठ पिघल जाने के बाद उसकी उपस्थिति या याद अब हमें दुखी या क्रोधित नहीं करती। इसी तरह जैसे जैसे भीतर की गांठें खुलती जाती है, हम उस बाहरी व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं के नियंत्रण से मुक्त होते जाते हैं। अब कोई हमारे बटन नहीं दबा सकता। इस प्रकार अपने मालिक हम स्वयं बनने लगते हैं। कहने को तो अब भी हम अपने मालिक हैं, लेकिन क्या सचमुच है? क्रोध नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है। खाने में नियंत्रण रखना चाहते हैं पर नहीं रहता। सिगरेट, शराब, जुआ, मोबाइल जैसी आदतें छोड़नी है पर नहीं छूटती। कसरत शुरू करनी है लेकिन नहीं होती। व्यवसाय, पढ़ाई या कोई भी काम पूरे मन से करना चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता। रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं लेकिन वे बिगड़ते जा रहे हैं। बीती दुखद घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते। जीवन के किसी भी पहलू में हम पर ही हमारी कहाँ चलती है। खुद से ज्यादा तो हम बाहर से नियंत्रित होते हैं। लेकिन विपश्यना से धीरे धीरे ये सब बदलने लगता है। जैसे जैसे गांठें खुलती है, बाहर का नियंत्रण कम होता जाता है और असली नियंत्रण सच में अपने हाथों में आने लगता है। फिर ये नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में बस फायदे ही फायदे देता है। और इतना ही नहीं, प्रेम, करुणा, मुदिता, मैत्री जैसे बंधन मुक्त अनुभव भी केवल गांठें खुलने के बाद ही संभव होते हैं। जी हाँ, जिसे हम अक्सर प्रेम कह देते हैं वो ज्यादातर मोह या वासना ही होता है। प्रेम का अनुभव तो केवल गांठों के गलने के बाद ही संभव है। इसके अलावा विपश्यना का आध्यात्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि हम जन्म दर जन्म लेते रहते हैं और मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण पाने के बाद ही हम इस दुनिया से मुक्त होते हैं। तो अगर हमें मुक्त होना हो तो पहले यह समझना होगा कि हम इस दुनिया से बंधे कैसे हैं। दरअसल गांठों के कारण बने ये बंधन ही तो हमें बांधे रखते हैं। जैसे जैसे ये गांठें पिघलती जाती है वैसे वैसे ये बंधन भी खुलते जाते हैं
और जब सारे बंधन खुल जाते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं, यानी मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस तरह विपश्यना का पारलौकिक महत्व भी है। लेकिन अगर आप पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखते, तब भी इस जन्म में अपने मालिक स्वयं बनने का लाभ तो मिलता ही है। इस तरह ये एक ही कला इस जन्म की समस्याओं से लेकर जन्मों जन्म के बंधनों को काटने की क्षमता रखती है। यही विपश्यना की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी है। वो कमजोरी यह है कि विपश्यना अपने साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ झेल नहीं सकती, यानी इसके साथ कुछ भी जोड़ने या तोड़ने से ये काम नहीं करती। इसे इसके संपूर्ण और शुद्ध रूप में सीखना और अपनाना जरूरी है। इस बात का महत्व समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम किसी रसोइये से उसकी एक खास तरह की खीर बनाना सीखने गए हैं। वहां वह हमें कहता है, जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ तो तुमसे भी वैसी ही खीर बन जाएगी। तो जब हम इस तरह खीर बना रहे हो तब कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, जैसे वह कहे ठीक वैसे ही खीर बनाएं। इसमें अपनी ओर से कोई भी बदलाव न करें। बदलाव करने से असली खीर नहीं बनेगी। उसके पास जाकर भी खीर अगर अपने ही तरीके से बनानी हो तो उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, खीर बनाते समय हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खीर बनाने पर होना चाहिए, न कि रसोइये या उसके तरीके के मूल्यांकन पर। हाँ, मूल्यांकन करेंगे, लेकिन खीर बन जाने के बाद, बीच में नहीं। क्योंकि खीर का स्वाद चखे बिना सिर्फ निर्देशों का मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं बनता। विपश्यना सीखना ठीक ऐसे ही खीर बनाने जैसा है। पहली बार यह खीर बनने में 9-10 दिन का समय लगता है। इस दौरान इन्हीं 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, शिविर के दौरान जो भी निर्देश दिए जाए उनका पूरी ईमानदारी से पालन करें। शील पालन से लेकर ध्यान तक सब कुछ ठीक वैसे ही करें जैसे वहां बताया जाए। इनमें अपनी ओर से कोई भी बदलाव न करें, न तो कुछ अपनी ओर से जोड़े और न ही कुछ घटाए। इसमें पूरी ईमानदारी से ही असली विपश्यना सीख पाएंगे। अगर वहां जाकर भी अपने ही तरीके से चले तो वहां जाने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, शिविर के दौरान पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर होना चाहिए, आचार्य या उनकी पद्धति के मूल्यांकन पर नहीं। हाँ, हम मूल्यांकन भी जरूर करेंगे, लेकिन शिविर पूरा होने के बाद, बीच में नहीं। विपश्यना का स्वाद चखे बिना केवल निर्देशों का मूल्यांकन करना बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे आधे अधूरे मूल्यांकन से बचने के लिए अपनी सभी पूर्व धारणाओं को सिर्फ 10 दिनों के लिए एक तरफ रख दे। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हमारी पूर्व धारणाएं और विपश्यना दोनों एक एक चित्र है। पूर्व धारणाओं में आमतौर पर हमारी सांप्रदायिक या दार्शनिक मान्यताएं होती है या फिर हमारी बुद्धिवादी सोच। इस चित्र को हम सालों से देखते आ रहे हैं। इसकी हर बारीकी हमें पता है और इसके साथ हमारा लगाव भी बहुत गहरा है। वहीं विपश्यना का चित्र हमने अभी तक देखा ही नहीं है। शिविर के दौरान शील पालन और ध्यान करने से यह चित्र रोज थोड़ा थोड़ा खुलता है। जाहिर है, इसका सही मूल्यांकन केवल इसके पूरी तरह खुलने के बाद ही संभव है। लेकिन हमारा मन अपनी पूर्व धारणाओं से गहरे लगाव के कारण 2-3 दिनों में ही तुलना और मूल्यांकन शुरू कर देता है। ऐसे आधे अधूरे मूल्यांकन का खतरा यह है कि मन फिर केवल मूल्यांकन पर ही नहीं रुकता। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आता तो आगे का चित्र खोलने में वो ईमानदारी नहीं दिखाता, यानी शील पालन और ध्यान में वो अपने हिसाब से छूट लेने लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो दिन तो गुजरते रहेंगे, लेकिन चित्र नहीं खुलेगा। और 10 दिन बाद जब मूल्यांकन का सही वक्त आएगा, तब तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। ऐसा न हो, इसलिए जरूरी है कि सिर्फ 10 दिनों के लिए अपनी सभी पूर्व धारणाओं को एक और रख दे। शिविर में जब भी मन मूल्यांकन या संदेह करने लगे, उसे प्यार से कहें, अभी नहीं, अभी हमें जैसे बताया गया है वैसे ही शील पालन और ध्यान करना है। मूल्यांकन पूरा चित्र खुलने के बाद ही करेंगे। यूं समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो चित्र धीरे धीरे खुलता जाएगा और पूरा चित्र खुल जाने पर उसका हर प्रकार से सही मूल्यांकन कर पाएंगे। संक्षेप में, पूरा चित्र देखने के लिए जरूरी है
कि हम अधूरे चित्र का मूल्यांकन न करने लगे। इन सावधानियों का महत्व एक और वजह से भी बढ़ जाता है। यह चित्र पहली बार केवल शिविर के दौरान ही खुल सकता है। अगर वहीं इसे एक बार न देख लिया जाए तो घर आकर इसे खोल पाना तकरीबन नामुमकिन है। बात यह है कि विपश्यना केंद्र की सुविधा, दिनचर्या, वातावरण, ये सब हमें शरीर की गहराइयों तक उतरने में मदद करते हैं। और ये मदद हमारे पास सिर्फ 10 दिनों के लिए ही होती है। इसलिए इस दौरान जितने गहरे गोते लगा सके उतने लगाकर शरीर के प्रति हमारा जो अंधापन है उसे जितना हो सके दूर कर लेना चाहिए। अगर इस मदद के बावजूद हम ये काम न कर पाए तो बिना इस मदद के घर के माहौल में ये कर पाना और भी कठिन है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब सहायता उपलब्ध हो तभी उसका पूरा उपयोग कर लिया जाए। आज के व्यस्त जीवन में से 10 दिन देकर हम कीमत तो चुका ही रहे हैं, तो फिर सही तरीके से काम करके उस कीमत को वसूला भी क्यों न जाए। और फिर एक बार शिविर में सब ठीक ठाक देख लिया हो तो घर आकर काम आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह भी एक कारण है कि शिविर के समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि 10 दिनों के लिए खुद को पूरी तरह शिविर को समर्पित कर दें। वहां जो कहा जाए वही करे, जैसे कहा जाए वैसे ही करे, और शिविर के दौरान आधा अधूरा मूल्यांकन करने से अपने मन को रोके। अगर कोई कठिनाई हो तो सहायक आचार्य से बात करें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही आगे बढ़े, लेकिन अपनी ओर से किसी भी प्रकार का बदलाव बिल्कुल ना करें। पूरे समर्पण और समझदारी से मेहनत करेंगे तो विपश्यना अपना असर 10 दिन में ही शुरू कर देगी। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इससे आपके 10 दिन भी बर्बाद होंगे और ध्यान केंद्र की एक जगह भी व्यर्थ जाएगी। इसलिए अगर आप पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर होगा कि अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे, ताकि आप इन 10 दिनों का उपयोग अपने हिसाब से कहीं और कर सके और ध्यान केंद्र में आपका स्थान वेटिंग लिस्ट के किसी और साधक को मिल सके। हालांकि ये निर्णय लेने से पहले विपश्यना के लाभों को एक बार फिर जरूर देख लें। जीवन भर के इतने महत्वपूर्ण लाभों के सामने सिर्फ 10 दिनों का समर्पण वास्तव में बहुत छोटी कीमत है। इसलिए पहली सलाह पीछे हटने की नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की है। अंत में चलिए फिर एक बार संक्षेप में देख ले कि शिविर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। मन के पानी को शांत करने और शांत बनाए रखने के लिए आर्य मौन सहित सभी शीलों का पालन कड़ाई से करें। समता को अंतर्मन की गहराई तक उतारने के लिए पूरी लगन से ध्यान करें। इस विद्या को अच्छे से समझने के लिए प्रवचनों को ध्यान से सुने। विपश्यना का असली स्वाद लेने के लिए शील पालन और ध्यान वहां जैसा बताया जाए ठीक वैसा ही करे। इसमें अपने हिसाब से ना ही कुछ जोड़े और ना ही कुछ छोड़े। और शिविर के अंत में अच्छे से मूल्यांकन हो सके, इसके लिए बीच शिविर में मूल्यांकन करने से बचे। संक्षेप में 10 दिनों के लिए स्वयं को पूरी तरह शिविर को समर्पित कर दे। इस जन्म के दुखों से लेकर जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्त करने वाली इस अनमोल विद्या को सीखने में आप सफल हो, ऐसी भावना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बी हैप्पी। मंगल हो।